और चलिए बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों की कर लेते हैं। आज शाम 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होने वाले हैं, जहां पर वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे और 1 जून तक वोटिंग के दौरान पीएम कन्याकुमारी में ही रहने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री का बहुत विशेष जुड़ाव रहा है। वो स्वामी विवेकानंद के विचारों और मूल्यों से बहुत प्रभावित रहे हैं। प्रधानमंत्री 2020 में बंगाल में स्वामी विवेकानंद से जुड़े बेलूर मठ में रुके थे और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे राज्य में एक यात्रा निकाली थी। अब कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान करेंगे जिस पर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। कन्याकुमारी में पीएम की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत वहां के भगवती अम्मा मंदिर से होगी। पीएम सबसे पहले आज शाम 5:15 बजे का वो वक्त होगा जब मंदिर में दर्शन करेंगे। 108 शक्तिपीठों में एक ये मंदिर देवी कन्याकुमारी को समर्पित है। फिर 31 मई से 1 जून तक प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल में ध्यान यहाँ पर करने वाले हैं। 1 जून की दोपहर को 3 बजे वो महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन करेंगे। और इस बार प्रधानमंत्री के ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी को प्रधानमंत्री ने चुना है, लेकिन पिछली बार वो केदारनाथ गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह ध्यान किया था। तब वो 2 दिन केदारनाथ में रहे थे। उन्होंने केदारनाथ की एक गुफा में साधना की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने 15 घंटे तक केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था और पूरी रात वहीं पर गुजारी थी। प्रधानमंत्री के ठहरने से उस गुफा की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी हुई कि उस साल मई में ही अक्टूबर तक की सारी बुकिंग हो गई थी। और अभी फरवरी में प्रधानमंत्री ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। वो अपने साथ मोर पंख लेकर गए थे जो उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किया था। और अब पीएम कन्याकुमारी जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने की इसी कार्यक्रम में विपक्ष में उथल पुथल मचाकर रख दी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी पीएम के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनाव आयोग से पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत भी कर दी गई है। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना शुरू कर देंगे, मगर उनका ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो 2 टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है। तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या ज़रूरत है। घर पे भी बैठ के मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। अब इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा, बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया।
प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। बस एक चरण का चुनाव अब रह गया है 1 जून को, उसके लिए भी अब मतदान हो जाने वाला है और शाम को प्रचार का दौर थम जाएगा। इस चुनाव की अपनी आखिरी रैली करने के लिए प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचने वाले हैं। सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब होशियारपुर में बीजेपी की हैट्रिक लगवाने के लिए वो उतरेंगे। 2014 से सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम रही है। करीब 56% हिंदू आबादी वाली इस सीट को बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। होशियारपुर की इस आरक्षित सीट पर बीएसपी भी किसी भी पार्टी का खेल बना या फिर बिगाड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां 2 पक्षों की लड़ाई सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। आरोप लगा कि जिन 2 गुटों में झगड़ा हुआ उन्हीं में एक ने कई पुलिस वालों के साथ मारपीट की और एक दारोगा पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश हुई। इस घटना की वजह से पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, क्योंकि जिन लोगों पर पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप लगे उनमें एक तो उन दारोगा को छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तस्वीरों में दिखा कि आरोपी ने दारोगा की वर्दी पूरी ताकत से पकड़ ली। इस दौरान दारोगा भी उसे मजबूती से पकड़े दिखाई दिए। कुछ पुलिस वालों के साथ साथ इलाके के लोगों ने भी दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पीली शर्ट वाले उस आरोपी के सिर पर तो जैसे खून सवार था। वो इतना बेखौफ होकर उन दारोगा से भिड़ा रहा जैसे उसे पुलिस प्रशासन का कोई डर ही ना हो। काफी देर तक खींचतान चलती रही। हालांकि सूचना मिलने पर वहां पुलिस की एक और टीम पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी को जबरदस्ती ले जाया गया। हाथ छोड़ रहा पुलिस वाले पे, हाथ छोड़ रहा है जमीन से। दो इधर से डंडे दो इसमें। इस घटना की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जब आरोपी उन दारोगा को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ तो पुलिस वालों ने सख्ती दिखाई। चश्मदीदों के मुताबिक वहां ये सारा बवाल 2 गाड़ियों की टक्कर की वजह से हुआ, क्योंकि बताया गया कि जिन लोगों की गाड़ियों में टक्कर हुई उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद वहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। लेकिन आरोप लगे कि जब पुलिस वाले लड़ाई छुड़ाने पहुंचे तो उन्हीं पर हमला कर दिया गया। तस्वीरों में जो हमलावर दारोगा की वर्दी खींचता दिखा, उसने पहले फोन पर बात करवाकर अपनी जान पहचान की धौंस दिखाने की भी कोशिश की। और खूब ढंग से मारपीट हुई है मेरी पुलिस वाले के साथ में। उसने मुझ पे हाथ छोड़ा, मैंने सिर्फ पे हाथ छोड़ दिया है। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस के पहुंचने से पहले वहां 2 गाड़ियों में टक्कर होने के बाद जबरदस्त मारपीट हुई थी। लोग बाग ईंट पत्थर इतने बरसे के मतलब जो है मुश्किल से ही जान बचाई है हम लोगों ने। आरोप लगे कि पुलिस वालों के पहुंचते ही लड़ाई में जुटे एक पक्ष ने उन पर भी हमला कर दिया। दरोगा जी के साथ में भी मारपीट कर दिया और एक वहाँ गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। दारोगा के साथ मारपीट और उनकी वर्दी फाड़ने का आरोपी बीजेपी की यूथ विंग बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता बताया गया। इस मामले में पुलिस ने उसे और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के गाजीपुर में रोड शो किया और इस दौरान अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए 400 पार सीट जीतने का एक बार फिर से दावा किया। पूरे देश में लगातार अफसर चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले। भीड़ का उत्साह भी कुछ यही बयां कर रहा है। क्या नंबर सर देख रहे हैं देश में और उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान शेष है? 400 पार हो, बिल्कुल 400 पार होंगी सर। जिस तरीके से जो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रोड शो की तस्वीरें यहाँ पर हुजूम मौजूद है सर, 400 पार आप कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव इंडी गठबंधन लगातार दावे कर रहा है कि 400 पार भाजपा नहीं होगी, सरकार इंडी गठबंधन बनाएगा। 4 तारीख को जनता को मालूम पड़ेगा। बिल्कुल 4 तारीख को जनता को मालूम पड़ेगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो है सर। पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, आपने पूरे देश में चुनावी अभियान की कमान संभाली, लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए। आज गाजीपुर की स्मारकी पर आप मौजूद हैं। क्या माहौल सर पूर्वांचल में आप देख रहे हैं? आखिरी चरण में क्या स्थिति भाजपा की देख रहे हैं?
देखिए, हम उत्तर प्रदेश और देश हमारी सीटों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सर, लगातार ये अंतिम सवाल है हमारा कि लगातार आपके इस रोड शो में सक्रिय है, तमाम जो भीड़ है सर लगातार आपके रोड शो में नजर आ रही है। अब जो इंडी गठबंधन है उसको जमीन पर आपने सर पूरे देश में ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। तो 400 पार की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सर क्या नंबर देख रहे हैं? मैंने कहा हमारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे भैया, आप घूमा फिरा कर रोकी वो बात पूछते हैं। बिल्कुल। तो आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रोड शो में देख रहे हैं, जनता का समर्थन आपने देखा, तमाम जो भीड़ भी मौजूद है यहाँ पर, बड़ी संख्या में रोड शो में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो की तस्वीरें आपने देखी। आखिरी चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी के व्हील चेयर पर चलने पर सियासत गर्मा गई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी एक चुनावी सभा में यह मुद्दा उठाया और तेजस्वी के व्हील चेयर पर चलने का कनेक्शन उनके हेलीकॉप्टर में मछली खाने से जोड़ दिया। तो मछली खा रहा हेलीकॉप्टर